morning, students. Today I am going to teach you special rules for voice, and I will tell you some such special trick which are very important for you in your examination. आप लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बहुत अध्यापकों से पढ़े होंगे, बहुत कोचिंग से पढ़े होंगे, बहुत किताबों से पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं कुछ आपको ऐसे रूल्स बताऊंगा जो निश्चित रूप से आपके लिए कि एकदम बिल्कुल नया रूल होगा और प्रायः क्लासिकल एग्जामिनेशन में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में दोनों एग्जामिनेशन में इन्हीं रूल में से पूछे जाते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप इन रूल्स को बहुत कायदे से देखिएगा। बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, टू मच इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं आपके लिए और इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 1, आफ्टर फ्यू वर्ब्स इन पैसिव वॉइस अदर प्रीपोजिशंस आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ बाय। जैसा कि आप जानते हो, जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में इंटरचेंज करते बदलते हैं तो जो नया ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव, उसके पहले हम बाय प्रीपोजिशन लगाते हैं। ये तो बिल्कुल एकदम बेसिक रूल है कि प्रीपोजिशन बाय इज यूज्ड बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव। लेकिन यहां देखिए क्या कर रहा है कि आफ्टर फ्यू वर्ब्स इन पैसिव वॉइस अदर प्रीपोजिशंस आर यूज्ड एज प्लेस ऑफ। दूसरे प्रीपोजिशन कहला कौन कौन वर्ब्स हैं? प्रीपोजिशन एट इज यूज्ड विद सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड एंड अलार्म्ड। यदि पैसिव एक्टिव वॉइस में इन क्रियाओं का प्रयोग रहता है, जैसे सरप्राइज्ड हो, एस्टोनिश्ड हो, डिसअपॉइंटेड हो, डिस्ट्रेस्ड हो, डिसप्लीज्ड हो अथवा अलार्म्ड हो, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इन क्रियाओं के साथ आप निश्चित रूप से ऐड का प्रयोग करेंगे। यू विल नेवर यूज बाय बिफोर दीज वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। एज यू नो दैट in this sentence is in active voice. Your intelligence is the subject of active voice, surprise is verb and me is object. इसमें your intelligence हमारा subject है, surprise verb है, me हमारा क्या बेटा object है। और as you know that object को subject, subject को object बनाया जाता है, me को convert किया गया, subject में I हो गया। surprised past definite tense था, इसलिए वाज लगा, आई वाज सरप्राइज। कैसे? एट योर इंटेलिजेंस, एट। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 11th 12th के लिए भी, 9th 10th के लिए, कंप्लीशन के लिए भी जानते रहो, जो करेक्ट इनकरेक्ट आता है वहां पर बाई लगा रहेगा, आपको एट लगाना रहेगा। दूसरी बात, परीक्षाओं में भी जो वहां आपको ये ध्यान, अगर मान लीजिए ऐसा रहेगा तो आप एट का प्रयोग करना रहेगा। सेकंड एग्जाम्पल, दिस न्यूज अलार्म्ड हिज फादर। In this sentence, this news is subject, alarmed verb, his father is object. And as you know, जैसे आप जानते हो, object of active voice becomes subject of passive voice, and subject of active voice becomes object of passive voice. His father was alarmed at this news. Third example, his defeat distressed me. In this sentence, his defeat is subject, distressed verb, me is object. And subject of me I was distressed at his defeat. Now I will tell you second rule. हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, सेकंड रूल, प्रीपोजिशन टू इज यूज बिफोर नोन एंड ओबलाइज। यदि हमारे एक्टिव वॉइस में नोन अथवा ओबलाइज का प्रयोग रहता है तो उसके साथ बाई के स्थान पर टू लगता है। जैसे एवरीबडी नोज गांधी जी, गांधी जी इज नोन टू एवरीबडी। ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान दीजिएगा, नोन साथ टू लग रहा बेटा। ही विल ओबलाइज मी, आई शैल बी ओबलाइज टू हिम, आई शैल बी ओबलाइज टू हिम। बिल्कुल सावधानी पूर्वक इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करिएगा, नहीं तो बिल्कुल इन्हीं प्रकार, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं में से आपको बोर्ड में, कंपटीशन में ऐसे ही एक्टिव वॉइस पैसिव पूछे जाते हैं। और ये ऐसा चैप्टर है जो न केवल मतलब ये 9th से जो 12th है, इसके अलावा जो कंपटीशन वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। Now students, our third rule is preposition which is used before pleased, satisfied, disgusted,
charmed, thronged and lined. For example, my behavior pleased him. In this sentence, my behavior is subject, please is verb, him is object. And when we interchange active voice to passive voice, him is converted to subject, he was pleased with my behavior. It means with preposition with is used at place of by. Your work satisfies the officers. The officers are satisfied with your work. Third example, the students thronged the college hall. The college hall was thronged with the students. Now I will tell you fourth rule. Now students, our four rules. Preposition in is used before content and interest. यदि एक्टिव वॉइस में कंटेंट अथवा इंटरेस्ट का प्रयोग रहता है, इंटरेस्टेड का, तो उसके पहले इन का प्रयोग होता है. बिल्कुल बहुत सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक इस चैप्टर को पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू, फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर कमिंग एग्जामिनेशन. Therefore, you must be careful towards this chapter. Example: this box contains many beautiful things. As you know that in passive voice, third form of main verb is used. ये तो आपको पता होगा कि एक्टिव से पैसिव जब बनाते हैं तो हर टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है. Many beautiful things are contained in this box. यहाँ इन पर आप देखिएगा, विशेष इन का प्रयोग किया गया. सेकंड एग्जाम्पल: this book interests me. I am interested in this book. I am interested in this book. Now I will tell you fifth rule. Now students, our fifth rule: prepositions are used with few intransitive verbs. कुछ intransitive verb means अकर्मक क्रिया, कुछ अकर्मक क्रियाओं के साथ preposition का प्रयोग होता है. With the help of prepositions, these verbs function as transitive verb. इन प्रीपोजिशंस के साथ मिलकर ये क्रियाएं ट्रांजिटिव वर्ब का काम करती हैं. मेरे ख्याल से आप लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जानते हो. फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ. ट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब विच डजंट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब. ये जानते रहिए आप लोग. और इन पैसिव वॉइस प्रीपोजिशन इज यूज्ड विद वर्ब. पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन का प्रयोग वर्ब के साथ ही होता है. एग्जांपल: द गर्ल्स लाफ्ड एट मी. इन दिस एग्जांपल, लाफ्ड इज आवर वर्ब, एट इज प्रीपोजिशन. एंड व्हेन वी कन्वर्ट दिस सेंटेंस टू पैसिव वॉइस, आई वाज लाफ्ड एट. यहाँ आप देखो, ध्यान दो बेटा, लाफ्ड और एट का प्रयोग हुआ है, हटा नहीं है. बाय द गर्ल्स. ही लुक्स आफ्टर माय चिल्ड्रन. लुक्स इज वर्ब, after is preposition. And when we convert this sentence into passive voice, my children are looked after by him. यहाँ पर आप देखेंगे looked के साथ after का भी प्रयोग, अर्थात preposition का प्रयोग वर्ब के साथ साथ हुआ है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. परीक्षाओं में, हर प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाता है. तो निश्चित रूप से आपको बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत ही you must be alert, be punctual, be regular towards my lecture, so that you can be able to grasp all my lecture in mind, proper sequence. If you are not present in my class mentally, you can't be able to grasp my lecture in proper sequence in mind. That's all. हाँ, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आज जो मैंने आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में स्पेशल रूल बताया, ये इसके बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा. इसको जरूर बहुत सावधानी पर इस वीडियो को देखिएगा. और आप ये भी देखिएगा कि जो सामान्य एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का रूल है उससे बिल्कुल ही अलग है, एकदम अलग है. हर परीक्षाओं में इन्हीं में पूछा जाता है. तो निश्चित रूप से कायदे से पढ़िएगा और बिल्कुल रेगुलर आप लोग लगे रहिएगा. डेली मैं आपको वीडियो देता रहूँगा और उसको पढ़ेंगे तो बहुत काफ़ी लाभ होगा आपका. और ये मेरा जो चैनल इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट टीपी सर, इसको आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर करें. थैंक यू.